नमस्ते बच्चों, नोटबुक में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ का नाम है भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। इसके लेखक भारतेंदु हैं। यह पाठ दरअसल एक प्रसिद्ध भाषण है जिसमें एक तरफ ब्रिटिश हुकूमत के मनमाने व्यवहार पर व्यंग है तो दूसरी तरफ अंग्रेजों के परिश्रमी स्वभाव के प्रति आदर भी है। अपने इस भाषण में भारतेंदु ने भारतीय समाज की रूढ़ियों एवं गलत जीवन शैली पर कठोर प्रहार किया है। इस भाषण के विस्तृत अध्ययन के पहले हम लेखक भारतेंदु के विषय में जानेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म सन 1850 में काशी में हुआ था। उनका व्यक्तित्व देश प्रेम और क्रांति चेतना से समृद्ध था। किशोरावस्था से ही उन्हें अपने देश की दुर्दशा का आभास हो गया था, अतः वे उसे सुधारने की मंशा से साहित्य रचना करने लगे। इन्हें पुनर्जागरण की चेतना का अप्रतिम नायक माना जाता है। इनका बंगाल के प्रख्यात मनीषी ईश्वर चंद्र विद्यासागर से अंतरंग संबंध था। इन्होंने कवि वचन सुधा नामक पत्रिका निकाली तथा हरिश्चंद्र मैगजीन का संपादन किया। स्त्री शिक्षा के लिए उन्होंने बाला बोधिनी नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। इनकी धारणा के अनुसार सन 1873 में हिंदी नई चाल में ढली। यह चाल शिल्प और संवेदना की दृष्टि से सर्वथा नवीन थी। इन्होंने एक तरफ जहां बांग्ला नाटकों का अनुवाद किया, वहीं दूसरी तरफ कुछ मौलिक नाटक भी लिखे। वैदिक हिंसा न भवति, श्री चंद्रावली, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी और नील देवी आदि इनके प्रमुख नाटक हैं। इनकी मृत्यु सन 1885 में हो गई। तो आइए अब आरंभ करते हैं पाठ का विस्तार पूर्ण अध्ययन। लेखक अपने व्याख्यान में कहते हैं कि आज बड़े आनंद का दिन है कि छोटे से नगर बलिया में हम इतने मनुष्यों को एक बड़े उत्साह से एक स्थान पर देख रहे हैं। इस अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत है। बनारस जैसे बड़े नगरों में जब कुछ नहीं होता तो हम यह न कहेंगे कि बलिया में जो कुछ हमने देखा वह बहुत ही प्रशंसा के योग्य है। इस उत्साह का मूल कारण जो हमने खोजा तो प्रकट हो गया कि इस देश के भाग्य से आजकल यहाँ सारा समाज ही एकत्र है। जहाँ रॉबर्ट साहब बहादुर जैसे कलेक्टर हों, वहाँ क्यों न ऐसा समाज हो। जिस देश और काल में ईश्वर ने अकबर को उत्पन्न किया था, उसी में अबुल फजल, बीरबल, टोडरमल को भी उत्पन्न किया। यहाँ रॉबर्ट साहब अकबर हैं तो मुंशी चतुर्भुज सहाय, मुंशी बिहारी लाल साहब आदि अबुल फजल और टोडरमल हैं। हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं। यद्यपि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी और बड़े बड़े महसूल की इस ट्रेन में लगी है, पर बिना इंजन सब नहीं चल सकती। ठीक वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो तो ये क्या नहीं कर सकते। इनसे इतना कह दीजिए, का चुप साध ही रहा बलवाना। फिर देखिए हनुमान जी को अपना बल कैसा याद आता है। सो बल कौन याद दिलावे। हिंदुस्तानी राजे महाराजे, नवाब, रईस या हाकिम, राजे महाराजों को अपनी पूजा, भोजन, झूठी गप से छुट्टी नहीं। हाकिमों को कुछ तो सरकारी काम घेरे रहता है, कुछ बॉल, घुड़दौड़, थिएटर, अखबार में समय गया। कुछ समय बचा भी तो उनको क्या गरज है कि हम गरीब, गंदे, काले आदमियों से मिलकर अपना अनमोल समय खोवें। इस तरह से वे सरकार एवं सरकारी मुलाजिमों के दिखावों पर तंज कसते हैं। वे अपने तंज को मजबूत करने के लिए एक शेर कोट करते हैं। वे कहते हैं, बस यही मसल रही, तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली। चलो बस हो चुका मिलना, न हम खाली न तुम खाली। यहाँ पूरे भाषण की भाषा के संबंध में ध्यान देने योग्य एक महत्वपूर्ण बात यह है कि भाषा में जो बदलाव हम देख पा रहे हैं वह खड़ी हिंदी का आरंभिक रूप है। 3 मेढक एक के ऊपर एक बैठे थे।
ऊपर वाले ने कहा जॉक शॉक, बीच वाला बोला गुमसुम, सबके नीचे वाले ने पुकारा गए हम। तो हिंदुस्तान की प्रजा की दशा यही है, गए हम। पहले भी जब आर्य लोग हिंदुस्तान में आकर बसे थे, राजा और ब्राह्मणों के जिम्मे यह काम था कि देश में नाना प्रकार की विद्या और नीति फैलावें। और अब भी ये लोग चाहें तो हिंदुस्तान प्रतिदिन क्या प्रति क्षण बढ़े, पर इन्हीं लोगों को निकम्मेपन ने घेर रखा है। बोद्धारो मत्सर ग्रस्ताः प्रभवः समर दूषिताः। हम नहीं समझते कि इनको लाज भी क्यों नहीं आती कि उस समय में, जबकि इनके पुरखों के पास कोई भी सामान नहीं था, तब उन लोगों ने जंगल में पत्ते और मिट्टी की कुटियों में बैठकर बांस की नालियों से जो तारा ग्रह आदि बेध कर उनकी गति लिखी है, वह ऐसी ठीक है कि 16 लाख रुपए की लागत से विलायत में जो दूरबीन बनी है, उनसे उन ग्रहों को वेद करने में भी ठीक वही गति आती है। और जब आज इस काल में हम लोगों को अंग्रेजी विद्या की और जगत की उन्नति की कृपा से लाखों पुस्तकें और हजारों यंत्र तैयार हैं, तब हम लोग निरी चुंगी की कतवार फेंकने की गाड़ी बन रहे हैं। यह समय ऐसा है कि उन्नति की मानो घुड़दौड़ हो रही है। अमेरिकन, अंग्रेज, फ्रांसीसी आदि तुर्की ताजी सब सरपट दौड़े जाते हैं। सबके जी में यही है कि पाला हम ही पहले छू लें। उस समय हिंदी का टियावाड़ी खाली खड़े खड़े टाप से मिट्टी खोदते हैं। इनको औरों को जाने दीजिए, जापानी टट्टुओं को हांफते हुए दौड़ते देखकर भी लाज नहीं आती। यह समय ऐसा है कि जो पीछे रह जाएगा फिर कोटि उपाय किए भी आगे न बढ़ सकेगा। लूट की इस बरसात में भी जिसके सर पर कमबख्ती का छाता और आंखों में मूर्खता की पट्टी बंधी रहे, उन पर ईश्वर का कोप ही कहना चाहिए। देश की जनता की स्थिति देखकर भारतेंदु को काफी दुख होता है। वे देखते हैं कि जब समस्त संसार विकास के मार्ग पर अग्रसर है, भारत के लोग आलस से ही मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। पाठ के अगले भाग के लिए हमारा अगला वीडियो देखिए।